कैसे बनती है वायु पेटी, वो सविंदर सिंह जब पढ़ेंगे तब। अभी ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर टोटल 7 वायु पेटी है, और ये 7 नहीं है। कोई भी चीज़ का मनुष्य जो डिवीज़न करता है देखिएगा वो 7 एक करता है। हमारा सुर 7 है, सारे गामा, कलर 7 है, सप्ताह 7 दिन का है, तो वायु दाब भी 7 गो है। तो अब देखिए वायु दाब की 7 पेटी है, तो एक पेटी जो है ये 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच होता है। बीचे में आ गया 0 डिग्री। अब याद करिए 3 गो ऊपर है 3 गो नीचे, तब भी 7 गो होगा। तो अब एक बार 0 से 90 में 3 भाग बांट के देखिए क्या होना चाहिए। एगो 30 से 35 आना चाहिए, एगो 60 से 65 आना चाहिए, और एगो 90 के पास आना चाहिए, यानी 85 से 90 आना चाहिए। तो 3 गो ऊपर पहले बना देना है ऐसे। ई हो गया 30 से 60, 30 से 35, 5-5 डिग्री का होता है। तो फिर नीचे भी बनाना पड़ेगा। अभी देखिए कैसे नाम आपको ये बता रहे हैं, इस किताब में है, लेकिन बिना समझे आप नहीं लिख पाइएगा। अगला कहाँ बनेगा? 60 से 65, और 90 तो एक बिंदु है, तो ऐसे कर दीजिए, ठीक है। नीचे भी आएगा 60 से 65। अभी आप पढ़े हैं कि गर्मी के कारण लो प्रेशर उत्पन्न होता है, ये तो पढ़े हैं। तो यहाँ पे बीच में कौन सा वायु दाब होगा? निम्न वायु दाब। ईते को बनने के कारण समझ गए, लो प्रेशर। अब बाकी कैसे बनता है वो सविंदर सिंह में बताएंगे, अभी याद रखना है। अब यहां पर मैं अपने जीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। मैं इसलिए थोड़ा लेट से भी आया सॉल्यूशन लेके। एसटीआई में जितने भी टीचरों ने पेपर का सॉल्यूशन किया या एनालिसिस किया, सबने अच्छा किया है, लेकिन उन्होंने सब में एक ही बात कहा कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी आधारित है। अगर आप कुछ ऐसे टीचर को देखेंगे जो एनालिसिस करने ये भी आए थे कि किस विषय से कितने क्वेश्चन आए, तो उनमें वो ये भी दिखा दिए हैं कि जैसे भूगोल में 24 क्वेश्चन आया तो 17 क्वेश्चन एनसीईआरटी से था। तो अब मैं यही बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि एनसीईआरटी तो सबसे बेस्ट किताब है, उसके बिना तो पार लगना मुश्किल है। लेकिन साइंस को छोड़कर एक भी एनसीईआरटी किताब का उसके लेवल का गुजराती अनुवाद नहीं हुआ है। जो हुआ है वो मेरे पास भी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जरा 1 मिनट के लिए साइंस वाली दे दीजिए ये बुक। देखिए विज्ञान, ये जो है, ये वाली है एनसीईआरटी, इसका भले एकदम हूबहू गुजराती अनुवाद हुआ है, लेकिन इसके अलावा जितने भी एनसीईआरटी की बुक हैं, जो वहां लिखा गया है वही जीसीईआरटी में नहीं लिखा गया। अभी बहुत का गैप है दोनों के बीच में। तो ये बताइए कि फिर एनसीईआरटी पढ़ने के लिए तो हिंदी ही बुक पढ़ना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहा है तो 2-4 लाइन उसमें से कोई अनुवाद करके गुजराती में आपको बुक दे देगा तो नहीं संभव है ना क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए तोमर सर ने एक विशेष प्रबंध अपने छात्रों के लिए किया है। विश्वास लर्निंग ऐप पर जाइए, ये जो है आपका क्यूआर कोड है, डाउनलोड क्यूआर कोड से चले जाइए। वहां एनसीईआरटी कोर्स स्टैंडर्ड 6 to 12 आपको मिलेगा। फी मात्र 3,999 का है, ड्यूरेशन है 1 साल। तोमर सर पढ़ाए हैं, इसका मतलब एक चीज की तो गारंटी है और वो है गुणवत्ता।
6 से लेकर के 10 तक इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ये चारों का एकदम इसी बोर्ड में रख करके लाइन बाय लाइन पढ़ाए हैं और समझाए हैं। और फिर 9, 10th, 11th, 12th इकोनॉमिक्स अलग से है। फिर 11th, 12th में ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सारा और सोशियोलॉजी, यहां तक को हमने दिया है। इसमें 1000 घंटे से ऊपर का क्लास है। एनसीईआरटी से ही प्रश्न आता है, मैं भी कई बार बता चुका हूं, लेकिन इस बार के परीक्षा में तो कई शिक्षकों ने बताया कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आया है। और एनसीईआरटी कहां से गुजराती में अभी लाइएगा, जब तक कि गुजराती में बुक नहीं आई है। जीसीईआरटी अगर लाइन बाय लाइन उसका ट्रांसलेशन नहीं किया है। कुछ लोग दिखाए हैं कि भूगोल में 24 में से 3 प्रश्न जीसीईआरटी से है और 17 क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, तब बताइए कि किसको पढ़ के जाया जाए। तो इसलिए छात्रों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तोमर सर ने विश्वास लर्निंग ऐप पर 1000 घंटे का यह क्लास एनसीईआरटी कोर्स स्टैंडर्ड 6 से 12 तक मैं ही अकेले पढ़ाया हूं। और इसका फीस 3999 बहुत ही कम रखे हैं और ये आपको 1 साल के ड्यूरेशन में मिलेगा। तो आप अगर चाहें तो ये कोर्स परचेज करके क्लास 1, 2 में बेहतर कर सकते। उल्टा तो यहां क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर। अभी ऐसे समझना है कि यहां निम्न बना है, तो अगर उसके दोनों तरफ उच्च नहीं बनेगा, तो रिलेटिव बताए हैं ना, तो कैसे पवन पहुंचेगा। तो यहां पर हो जाएगा उच्च वायु दाब, हाई प्रेशर। तो इसका मतलब कि यहां फिर जो है निम्न वायु दाब, इसका मतलब यहां फिर निम्न वायु दाब। अभी देखिए नाम कैसे रखेंगे, यहां फिर उच्च वायु दाब। तो हमेशा ध्यान रखना है कि 0 पर निम्न होना चाहिए, आप पोल पर उच्च होना चाहिए, अब बीच में अल्टरनेटिव होना चाहिए। ठीक ना, एक लो है तभी दूसरा हाई होगा। ये 7 हो गया। अब नाम रखिए, इसको क्या कहिएगा, विषुवत रेखा। तो इसका नाम पड़ जाएगा विषुवत रेखीय इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, नाम हो गया। देखिए भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब का क्षेत्र, विषुवत रेखा बोलिए या भूमध्य, अंग्रेजी में तो एक के आएगा इक्वेटोरियल। ठीक, अब आइए, ये क्या है, तो गर्मी के करीब है, उप प्लस उष्ण, उपोष्ण। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, उपोष्ण उच्च वायु दाब का क्षेत्र। 30 डिग्री, नहीं गर्मी है ज़्यादा नहीं ठंडा है, लेकिन गर्मी के करीब है। अब देखिए ये ध्रुव के करीब है, तो अधो ध्रुवीय, ये ध्रुव के करीब है तो अधो ध्रुवीय, ये तो ध्रुव ही है तो ध्रुवीय। देखिए क्या मनीषा पढ़ने के बाद होता है, हमेशा यही है कि याद कैसे करेंगे जिससे कि हम परीक्षा में, हमेशा ध्यान में रखना है कि बीच में है लो, गर्मी ज़्यादा है, उसके बाद उच्च निम्न उच्च, उच्च निम्न उच्च। 0 से 90 जाने में 30-30 का गैप आना चाहिए, तो 30 से 35, 60 से 65, 90। ये विषुवत रेखा है तो इसका नाम विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब। वो गर्मी के करीब है दोनों, ऊपर नीचे, तो उपोष्ण, फिर अधो ध्रुवीय, फिर ध्रुवीय हो गया। अब देखिए जरा पवनें कैसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी। यह है अस्थाई पवन, ध्यान रखिएगा, ये सालों भर एक ही दिशा में बहती है। पवनें ऐसे चलेंगी उच्च से निम्न की ओर, जहां भी उच्च लिखा है उससे निम्न की ओर चलाइए। अब ना नाम रखेंगे, अब ध्यान रखिएगा फेरेल का
एगो नियम अभी खाली याद रखने के लिए बताते हैं। देखिए, फेरेल कहता है याद रखने का तरीका, नॉर्थ में क्या है स्वाति? आर। आर से क्या होता है? राइट हैंड। तब नॉर्थ वाले सब पवन को राइट घुमा देना है। समझ गए? जो ऐसे हो वो सामने रखना है और तब लेफ्ट और राइट सोचना है। ठीक है। और साउथ में क्या होता है? नॉट आर, आर है ही नहीं, यानी लेफ्ट। तो इसके पवनों को लेफ्ट घुमा दीजिए। देख लीजिए, लेफ्ट, सॉरी ये इधर चला गया, लेफ्ट ऐसे है, लेफ्ट घुमा दीजिए। यानी अब जो नाम रखेंगे ना तो आपको सबका डायरेक्शन भी याद हो जाएगा कि कौन किस डायरेक्शन में ओरिजिनली बहती है। देखिए, तो इसका अगर डायरेक्शन कहे निकाल लें तो इसको क्या करना है? ये देखिए, बगल में ऐसे करके बीच में काट देना है और NSWE लिख देना है। परीक्षा में बिना याद किए जाएंगे। इसका डायरेक्शन निकालना है तो क्या करेंगे? एगो ऐसा बना देंगे और उसको बीच में काट देंगे, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर बहती है। देख रहे हैं? यहाँ हिंदी नहीं याद करना है। इसका देखिए तो ये ऐसे है, काट दीजिए ऐसे, NSWE। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर बहती है। एगो याद है ना, तो इसका डायरेक्शन उल्टा है, देख लीजिए। तो अगर ये जिधर से आ रही है ये उधर जा रही है, नहीं देख रहे हैं? देख लीजिए, ये जिधर से आ रही है ये उधर जा रही है, तो उसमें उल्टा हो जाएगा। नहीं तो जो हम बताए वो ध्यान रखिएगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा? होगा निचले वाला का, लेकिन हम इसको क्या करते हैं? NSWE में तोड़ देते हैं। ये भी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट होगा। अब इसका, तो इसके लिए जो है अरे मिट भी जाओ भाई। अभी करेगा थोड़ा देर नाटक। देखिए, अब यहां पर क्या है? कहे ना नाटक करेगा थोड़ा देरी। अब ये है ऐसे, देख रहे हैं? इसको काटिए ऐसे, NSWE। ये साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट। ठीक है? इसका डायरेक्शन देखिए, ये है ऐसे, काटिए, NSWE। नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। इसको साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, सबका डायरेक्शन निकल गया। अब इसके लिए तो रटने की जरूरत है ही नहीं। अब सिर्फ जो है नाम अगर याद हो जाए तो देखिए, ये पवन व्यापार करने में मदद करता था पहले पाल वाला जहाज में, तो इसीलिए इसका नाम है व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड। वो पाल खोलने के बाद हवा से जहाज इधर आ जाता था। तब फिर इसका भी नाम यही होगा। 3 ही अस्थाई पवन है, तो ये दोनों हो गया व्यापारिक पवन। तब व्यापारिक पवन में अब देखिए, अगर ये नहीं मालूम है तो कैसा कंफ्यूजन। व्यापारिक पवन की उत्तरी गोलार्ध में क्या दिशा होती है ये, और दक्षिणी में क्या दिशा होती है ये। ठीक है? अब आइए, ये पवन महसूस होता है कि पश्चिम से आ रहा है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा वेस्टर्लीज या पछुआ पवन। पछुआ पवन।
और ये ध्रुवों से आती हुई प्रतीत होती है। और हम सब जानते हैं कि पवन जिस दिशा से आती है उसका नाम वही पड़ता है। तो ये हो गया ध्रुवीय पवन। तो ये 3 अस्थाई पवन है। तो पहले ये चित्र बनाएंगे तब न लिखेंगे। अब उबला बढ़िया कि इबला, देख रहे हैं ना, यही चीज़ है कि विद्यार्थी जो है जब एनसीईआरटी खोलता है कोई भी पूरे इंडिया में, तो उसको क्या लगता है हम खाली इसको पढ़ लें। जब तक आप इसके मैकेनिज्म को नहीं समझिएगा तो आपका एनसीईआरटी पढ़ना नहीं पढ़ना बराबर। पहले प्रेशर ग्रुप बना के नाम लिखिएगा, नहीं तो घुचवा जाइएगा।